जय श्री राम मित्रों। श्री राम जी के पुण्य और भरत जी के पाप समान कैसे हो गए? जीवन में भजन कैसे करें? एक बार श्री राम जी भाइयों सहित हनुमान जी को साथ में लेकर सुंदर बगीचा देखने गए। सभी भाई वहां राम जी से कुछ पूछना चाहते हैं, किंतु पूछने में सकुचा रहे हैं। सभी हनुमान जी की ओर देखने लगे। हनुमान जी तीनों भाइयों के मन की दशा जान गए। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी से कहा, प्रभु, भरत जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, किंतु मन में कुछ संकोच है। श्री राम जी ने कहा, हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत में और मुझ में कोई अंतर है ही नहीं। हम दोनों एक समान ही हैं। और फिर प्रश्न उत्तर तो दो में होता है। जब हमारे में समानता है तो फिर प्रश्न किस बात का? ऐसा कहते हुए श्री राम जी ने भरत जी से कहा, अब पूछो भरत, क्या पूछना चाहते हो? भरत जी ने तुरंत अपनी बात बदल दी। कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं पूछना है। आपकी कृपा से मेरे सब संशय समाप्त हो गए हैं। शोक और मोह तो बिल्कुल है ही नहीं, सपने में भी नहीं है। क्या कारण रहा कि भरत जी ने अपनी बात बदल दी? अभी तक तो भरत जी अपने आप को पापी और कुटिल मानते आए थे। भगवान तक ने उन्हें समझाया था कि भरत, तुम अपने आप को पापी क्यों मानते हो, कुटिल क्यों मानते हो। भगवान ने भरत जी से पूछा भी था कि भरत, तुम्हारे पाप का फल क्या है? भरत जी ने कहा था, प्रभु, मेरे पापों का फल आपका वनवास है। मेरे पाप के कारण ही आपको वनवास हुआ, यही मेरे पाप का फल है। श्री राम जी ने कहा, मुझे वनवास हुआ, वहां मुझे संतों का सत्संग प्राप्त हुआ। मैंने संतों के दर्शन किए, और संतों के दर्शन तो पुण्य से मिलते हैं। पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता। और जब मैंने वहां संतों से पूछा कि आपके दर्शन का सौभाग्य मुझे किस कारण से मिला है, तब संतों ने मेरे पुण्यों का प्रभाव बताया। भरत, यह बताओ, तुम ऐसा मानते हो कि तुम्हारे पाप के कारण मैं वन में गया, और मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे पुण्य के कारण मैं वन में गया। अब कारण जो भी रहा हो, दोनों का फल तो एक ही मिला। संतों के दर्शन का सौभाग्य तो मुझे मिला। अब वह चाहे तुम्हारे पाप से मिला या मेरे पुण्य से। जो काम मेरे पुण्य ने किया, वही काम तुम्हारे पाप ने किया। तुम्हारे पाप और मेरे पुण्य दोनों ने समान कार्य किया। जब तुम्हारे पाप इतने प्रबल हैं जो कि मेरे पुण्य की बराबरी करते हैं, तो भरत, यह बताओ, तुम्हारे पुण्य कितने प्रबल होंगे? इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हारे समान तीनों लोकों में कोई पुण्य आत्मा नहीं है। यह सुनकर भरत जी की आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगे। जब भगवान ने भरत जी से कहा कि भरत, पूछो, क्या पूछना चाहते हो, तब भरत जी जान चुके थे कि भगवान ने मुझे अपने समान माना है। अब यदि मैं कहूंगा कि पापी हूँ, कुटिल हूँ, तो यह आरोप तो अब भगवान पर भी लगेगा। अब यदि मैं अपने दोष बताऊंगा तो एक तरह से यह सब दोष भगवान पर भी लागू हो जाएंगे, क्योंकि दोनों समान हैं। इसलिए भरत जी ने तुरंत कह दिया, नहीं प्रभु, अब मुझे कोई संशय नहीं है। आपकी कृपा से सब संशय समाप्त हो गए। मेरे मन में शोक और मोह तो बिल्कुल है ही नहीं, सपने में भी नहीं है। भगवान कहते हैं, अपनी भक्ति में सदृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। अपनी भक्ति के प्रति सदृढ़ रहें, किंतु दूसरे के विचारों का खंडन भी ना करें, क्योंकि रास्ते सभी सही हैं। सभी रास्ते भगवान तक ले जाने का मार्ग हैं। अंतर केवल इतना है कि मार्ग अलग अलग हैं। केवल मैं सही हूँ, मेरा मार्ग सही है, दूसरे जिस मार्ग से चल रहे हैं वह ठीक नहीं है, ऐसा हट नहीं करना चाहिए। भगति पक्ष नहीं हट सठिताई। जैसे कि तुलसीदास जी ने लिखा कि राम राम कहो। अब राम राम अच्छे मन से कहो या बुरे मन से कहो, प्रेम से कहो या आलस्य से कहो, इसका शुभ फल हमें अवश्य मिलेगा, ऐसा हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। भाए को भाए अनख आलसहु, राम जपत मंगल दिसि दसहु। राम राम जपना हमारे लिए यह मार्ग हो गया है।
जब ही नाम हृदय राखा भया पाप का नाश, जैसे तिनगी आग से जरे पुरानी घास। ऐसा हमारा निश्चय होना चाहिए। अब संकट यहाँ से प्रारंभ होता है जब हम राम राम जपते हैं, और जब हमें कोई यह कहे कि इस तरह राम राम जपने से क्या होगा, यह सुमिरन करने का तुम्हारा कौन सा तरीका है? जिस तरह तुम राम राम कह रहे हो, क्या इसमें कल्याण होगा? शक्कर शक्कर कहने से क्या मुंह मीठा होता है? मुंह तो मीठा तभी होगा जब शक्कर खाई जाएगी। मुंह से राम राम कह रहे हो, हाथ में माला रखी है, जुबान से राम राम जप रहे हो, और तुम्हारा मन चारों दिशाओं में घूम रहा है। यह कौन सा सुमिरन हुआ? यह तो सिमरन करने का कोई तरीका नहीं है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। यह बातें कबीरदास जी ने कही हैं। कबीरदास जी की बातें उनकी विचारों के अनुसार ठीक हो सकती हैं। कबीरदास जी अपने विचारों के अनुसार बात कह रहे हैं, और तुलसीदास जी अपने भाव के अनुसार बात कह रहे हैं। बातें दोनों की सही हैं। भाव भी और विचार भी, दोनों मार्ग भगवान तक जाने के मार्ग हैं। इसमें बुराई कुछ नहीं है। किसी ने हमारी साधन प्रक्रिया का खंडन किया और हमने उसकी बात मान ली। हम डिग गए, माला भी नीचे रख दी और राम राम कहना भी छोड़ दिया। हमें लगा शायद वह व्यक्ति ठीक कह रहा है, भजन करने का तरीका कोई और है। हम जो कर रहे हैं वह ठीक नहीं कर रहे हैं। हमें भजन करने की विधि किसी से जाकर सीखना चाहिए। बस यहीं से हमारी भक्ति बाधित हो जाती है। जो कर रहे थे उसे छोड़ दिया, पहले वाला छोड़ दिया, और दूसरा साधन हमें मिला नहीं। संत कहते हैं यह जितने भी कुतर्क करने वाले हमारे जीवन में आते हैं, हमारी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि हमें हमारे गुरुदेव ने भक्ति का जो मार्ग बताया है, जो साधन बताए हैं, उस पर दृढ़ रहें, जिससे डिगे नहीं। ऐसा नहीं है कि केवल यह कुतर्क करने वाले हम साधारण मनुष्यों के जीवन में ही आते हैं। भक्ति की निष्ठा की परीक्षा तो बड़ों बड़ों की हुई है। माता पार्वती की भी भक्ति की परीक्षा हुई थी। सप्त ऋषियों ने कितना प्रलोभन दिया माता पार्वती को। पार्वती जी को भक्ति से डिगाने के कितने यत्न किए। पार्वती जी के गुरु नारद जी के संबंध में कितना भला बुरा कहा। सप्त ऋषियों ने यहाँ तक कहा कि तुम उस गुरु की बातों में आ गई जिसने आज तक किसी का घर नहीं बसने दिया। किंतु माता पार्वती की भक्ति दृढ़ थी, अडिग रही अपने गुरुदेव के वचनों पर। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में यह उदाहरण हम साधारण मानवों के लिए दिए हैं कि इन उदाहरणों से प्रेरणा लेकर अपने गुरु के वचनों पर अडिग रहें। जिस तरह पार्वती जी रहीं, जो साधन आपके गुरु ने बताया है वह यथार्थ है, मुक्ति का मार्ग है, इसे छोड़ना नहीं है। यदि कोई अलग साधन कर रहा है तो उसे करने दो, उसमें बुराई खोजने का प्रयास मत करो। अक्सर होता यह है कि लोग एक दूसरे को उपदेश देते हैं, जो वह कर रहे हैं वह ठीक है, और जो दूसरे कुछ अलग साधन कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। ऐसा विचार मन में नहीं आना चाहिए। संत कहते हैं अपने अपने घरों का कचरा साफ करो, दूसरों की परवाह मत करो। तो बोलिए जय श्री राम। मित्रों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा, नया प्रसंग लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।